और प्रदेश में बनेंगे 2 मेट्रोपॉलिटन रीजन। बता दें कि इंदौर, उज्जैन, देवास, धार होंगे विकसित और भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा विकसित किए जाएंगे। सीएम मोहन ने मेट्रोपॉलिटन रीजन की बैठक में दिशा निर्देश दिए हैं। अगली कैबिनेट में मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्ट लेकर सरकार आएगी और मानसून सत्र में मेट्रोपॉलिटन रीजन बिल को पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर सरकार यहां पर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इसे लेकर सरकार ने निर्देश भी दिए हैं और मानसून सत्र में इस बिल को पेश भी किया जाएगा। तो इससे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार विकसित होंगे, तो वहीं भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा भी विकसित किए जाएंगे। तो विकसित प्रदेश के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक और नया कदम यहां पर सरकार उठाने जा रही है, जहां मेट्रोपॉलिटन रीजन को सरकार लाने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो लगातार हमारे साथ मनोज जी बने हुए हैं। मनोज जी, देखिए, प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन रीजन लाकर एक नई ऊंचाई प्रदेश को सरकार देना चाहती है, जिसके लिए सरकार ने यहां पर बैठक के जरिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो यहां पर क्या निर्देश ऐसे हैं जो सरकार ने दिया है, क्योंकि मानसून सत्र में ये बिल पेश हो सकता है? बिल्कुल शिवा, क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया था। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्व विभाग के साथ संबंधित इस प्रोजेक्ट से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ जो है बैठक की थी। ये समीक्षा बैठक थी और इसमें जरूरी दिशा निर्देश जो है वो 2 मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर दिए गए, इंदौर और भोपाल। इंदौर की बात करें तो उज्जैन, देवास, धार जो है इससे कनेक्ट होंगे, ये पूरा रीजन बनेगा। भोपाल की बात करें तो भोपाल में सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा ये कनेक्ट होगा। इसको लेकर जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नगरीय निकाय और विकास प्राधिकरणों को सशक्त बनाने और वित्तीय स्थिति सुधारने पर अधिकारी जोर दे। इसके अलावा वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन, जल की पूर्ति, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पूरी कार्य योजना जो है वो बनाई जाएगी, जिस पर प्रमुखता से काम किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि दूसरे राज्यों में जो इस तरीके के रीजन है वहाँ का अध्ययन किया जाए, पंचायतों के को नगर परिषद में बदलने के लिए, क्योंकि अब ये रीजन बनाने की बात नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनका कहना है कि जो पंचायत है उनको भी नगर परिषद में बदलने के लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाए, क्योंकि जब ये शहर और आपस में कनेक्ट होकर डेवलप होंगे, मेट्रोपॉलिटन रीजन बनेंगे। इसको लेकर सरकार इसी कैबिनेट यानी अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लेकर आएगी और प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इस पर जो है काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मानसून सत्र में इसको लेकर सरकार बिल पेश करेगी। उस बिल को पास कराने के बाद इसके विकास को लेकर, इस पर काम को लेकर, जमीनी स्तर पे इसे उतारने को लेकर जो है तेजी से काम किया जाएगा। टेंडर जारी किए जाएंगे। शहरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो भी कार्य योजना तैयार की जाएगी उस पर काम किया जाएगा। तो अभी फिलहाल कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर जो एक्ट है उसके प्रस्ताव को पास किया जाएगा। उसके बाद मानसून सत्र में दिया जाएगा और मध्य प्रदेश जो है इस तरीके के रीजन को डेवलप करने में देश में 13वां राज्य जो है इसके जरिए बन जाएगा। बिल्कुल, देखा जाए तो मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है और इसे लेकर सरकार ने कड़े दिशा निर्देश जो है वो भी दे दिए हैं। देखना होगा कि किस तरीके से इस बिल को पेश किया जाता है। तमाम जानकारी के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।